वैसे तो हमारी धरती पर सिर्फ 7 अजूबे ही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये सब सिर्फ कहने मात्र की ही बात है, क्योंकि अभी भी हमारे धरती पर बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है जिन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा, और इनके सामने तो वह 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा अनोखी है कि साइंटिस्ट भी आज तक इनके बारे में ढंग से पता नहीं लगा पाए हैं। अब भले ही यह जगह देखने में काफी खूबसूरत लगती है, पर यकीन मानिए कि यहाँ पर जाना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग एडवेंचर करने के लिए इन जगहों पर घूमने जा पहुंचते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी स्थिति बिगड़ जाए तो सीधा जान से ही हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जगह होने का खिताब हासिल है। रामरी आइसलैंड। वैसे तो किसी आइलैंड पर जाना दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स के लिए सबसे पसंदीदा स्थान माना जाता है, लेकिन रामरी आइलैंड धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां की जमीन पर पैर रखने भर के नाम से अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये आइलैंड है ही इतना खतरनाक। ये जगह मौजूद है म्यांमार में। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले जानवर इतने खतरनाक है कि इस जगह का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किसी जगह पर पाए जाने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के रूप में भी दर्ज हो चुका है। धरती के इतिहास में अभी तक इस जगह की जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 1945 में तो इस आइलैंड में मौजूद अकेले मगरमच्छों ने करीब 1000 से भी ज्यादा जापानी सैनिकों का शिकार कर डाला था। यहाँ पर पाए जाने वाले खारे पानी के मगरमच्छ 20 फीट तक लंबे और 900 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब जापानी सैनिकों ने इस आइलैंड पर कब्जा कर अपना कैंप बनाने का फैसला किया, जिसके बाद जब ब्रिटिश सैनिकों ने जापानी सैनिकों पर हमला किया तो जापानी सैनिक अपने बचाव के लिए इस आइलैंड के अंदर भागने लगे। वह इस आइलैंड के अंदर दलदली इलाके में जा फंसे, जहाँ पर खारे पानी की ये भूखे मगरमच्छ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दलदल में फंसे उन सैनिकों में से कुछ गिने चुने सैनिक ही बचकर बाहर निकल सके, और बाकी सब सैनिक बंदूकों से लैस होने के बावजूद भी उन मगरमच्छों का निवाला बनकर रह गए। इसके बाद उन बचे हुए सैनिकों ने जब उनके साथी सैनिकों के मगरमच्छ द्वारा मारे जाने की दर्दनाक किस्से सुनाए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना और उस आइलैंड को लेकर एक ब्रिटिश सैनिक स्टैनले राइट ने वाइल्ड लाइफ स्केल्चर्स नाम की एक किताब भी लिखी है। उनके मुताबिक उस समय का पूरा आइलैंड सैनिकों की गोली और चीखों की आवाज से गूंज रहा था। उस पल को याद करके उनकी आज भी रूह कांप जाती है। मियाकेजिमा आइलैंड टोक्यो से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर फिलीपींस सी में एक ऐसा आइलैंड स्थित है जहाँ की जलवायु किसी की भी जान ले सकती है, और उसका कारण है यहाँ पर मौजूद एक सक्रिय वोल्केनो। इस ज्वालामुखी में तो अक्सर विस्फोट भी होते रहते हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत से भूकंप भी आते रहते हैं। 14 जुलाई 2000 में इस ज्वालामुखी में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि इस पूरे के पूरे आइलैंड को ही खाली करना पड़ा, क्योंकि इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ने यहाँ पर ऐसी भयंकर तबाही मचाई थी कि इस घटना को अब तक की इंसानी इतिहास में सबसे बड़े प्राकृतिक आपदा में से एक माना जाता है। इसी के साथ इस ज्वालामुखी में से एक ऐसी खतरनाक जहरीली गैस भी निकलती है जो इस ज्वालामुखी के शांत हो जाने के बाद भी आज के समय में भी यहाँ की जलवायु को जहरीला बनाए रखती है। और जब 2005 में यहाँ पर रहने वाले सैलानियों ने अपने घरों में वापस आने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी तो उनके सामने 24 घंटे मास्क पहने रखने की शर्त रखी गई। इसके बाद भी सिर्फ 1/3 लोग ही इस आइलैंड पर अपने घर में वापस आए। लेकिन हाँ, आज यहाँ आइलैंड टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। देश विदेश से हर साल यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग घूमने आ पहुँचते हैं, लेकिन हवाई जहाज से ही आइलैंड पर उतरते ही उन्हें इस गैस मास्क को पहनना पड़ता है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों के खाली पड़े घर टूरिस्ट अट्रैक्शन के केंद्र है। यहाँ पर उन्हें वह इमारतें देखने को मिलती है जो लावा से तहस महस होकर आज खंडर में बदल चुकी है। कराची द स्लीपिंग सिटी। कजाकिस्तान में कराची नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे स्लीपिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और उसका कारण ये है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी सो जाता है। जैसा कि बाकी किसी जगह पर रहने वाले नॉर्मल लोग 7 से 8 घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोग एक बार सोने के बाद 4 से 5 दिनों तक लगातार सोते ही रहते हैं। ये जगह इतनी अजीब है कि यहाँ पर लोग कहीं भी किसी भी समय
यहाँ तक कि साइकिल चलाते हुए सड़कों पर भी अचानक से सो जाते हैं। काफी लंबे समय से इस जगह पर हर उम्र के लोगों में ये अजीब सी सिचुएशन देखने को मिल रही थी। बच्चों से लेकर जवान तक, यहाँ तक कि बूढ़े भी जगह पर ऐसी अचानक से सो जाते थे। लेकिन आज समय के साथ ही इस जगह पर यह बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसने अपने पीछे काफी बड़े सवालों को छोड़ दिया है और इस बारे में काफी शोध भी की गई है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा था। तो कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि यहाँ पर ये सब यहाँ मौजूद एक यूरेनियम माइन की वजह से हो रहा था, जिसमें से निकलने वाली नशीली गैस इन लोगों को अचानक से सुला देती थी। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये दावे से नहीं कह सकते कि ये सब यहाँ पर पाई जाने वाली इस यूरेनियम माइन की वजह से ही हो रहा था। मोविले केव रोमानिया में हाल ही में लोगों के हाथ एक ऐसी केव लगी है जो आज तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई थी। ये केव इतनी अनोखी है कि यहाँ पर आज तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ तक कि इस जगह पर पाए जाने वाला वातावरण धरती के बाकी इलाकों से पूरी तरह से अलग है। इस जगह को खोज निकालने के बाद यहाँ की धरती पर कई तरह के टेस्ट किए गए, ये जानने के लिए क्या आखिर ये जगह हम इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इस टेस्ट के दौरान अनजाने में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक अलग से रास्ते को खोज निकाला। यहाँ पर जाने के बाद वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि वह रास्ता तो उन वैज्ञानिकों को किसी अलग ही अजीबोगरीब दुनिया में ले गया। इस जगह की इन रास्तों से होते हुए कुछ गुफाओं को पार करने के बाद वह वैज्ञानिक एक ऐसे चैम्बर में जा पहुंचे जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई पूरी की पूरी झील मौजूद थी। इस झीले में से काफी गंदी दुर्गंध भी आ रही थी। साथ ही इस जगह की हवा भी सांस लेने लायक नहीं थी, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, धरती की बाकी के इलाकों की तुलना में इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 गुना तक ज्यादा थी। लेकिन इस जगह की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वह ये है कि इतने खतरनाक और विपरीत एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी इस जगह पर जीवन पनप रहा है। खोजकर्ताओं ने तो यहाँ पर 33 अलग अलग तरह के जानवरों की प्रजातियों को भी ढूंढ निकाला। ये जीव ऐसे हैं जो इस जगह को छोड़कर पूरी धरती के किसी कोने पर देखने को नहीं मिलते। आखिर ये कीड़े मकोड़े ऐसे वातावरण में भी जीवित कैसे हैं? यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये जीव जीवित रहने के लिए यहाँ के पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली फॉर्म को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये जगह जितनी रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। माउंट वॉशिंगटन अमेरिका में एक पर्वत चोटी है माउंट वॉशिंगटन। यह दुनिया का सबसे खतरनाक छोटा पर्वत है। समुद्र तल से करीब 6,287 फीट ऊंचाई पर मौजूद यह माउंट वॉशिंगटन विश्व भर में अक्सर काफी डरावनी घटनाओं के लिए चर्चा में बना ही रहता है। यहाँ पर काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस ठंड के साथ साथ यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज चलती है। 1934 में तो यहाँ पर 372 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी रिकॉर्ड किया गया था और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर हाइपोथर्मिया के चलते अभी तक करीब 150 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस जगह के नाम हमारी पृथ्वी पर चलने वाली दुनिया की सबसे तेज हवाओं का भी रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज हवाएं ही माउंटेन का चिंता का विषय है। यहाँ का हड्डियों को जमा देने वाले बर्फीले तापमान भी -40 डिग्री से भी ज्यादा नीचे जा पहुँचते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पड़ने वाली लगातार भारी बर्फबारी तो इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी में से एक माना जाता है। हालांकि इस पर्वत शिखर की ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दबाव दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट के 29,000 फीट की ऊंचाई पर महसूस किया जाता है वह यहाँ सिर्फ 6,000 फीट की ऊंचाई पर ही किया जा सकता है। स्नेक आइसलैंड यह आइलैंड महज 144 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह के रूप में देखा जाता है और इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। इस जगह का कोना कोना दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ हर कदम पर सैकड़ों की तादाद में सांप घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर मौजूद इन सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर तो वास्तव में पैर रखने की भी जगह मौजूद नहीं है। बस इसी खतरे को देखते हुए ब्राजील सरकार ने तो इस आइलैंड पर किसी को भी जाने पर रोक लगा रखी है। इस आइलैंड पर तो दुनिया का सबसे विषैला सांप गोल्डन लेंस हैंड वाइपर भी पाया जाता है और इस सांप को तो इस देश के अलावा दुनिया की किसी और कोने पर देखा भी नहीं जा सकता। 1920 के दशक के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर रहने की कोशिश भी की। वह यहाँ पर लाइट हाउस को चलाने का काम किया करते थे।
लेकिन कुछ ही समय के बाद उन सभी को यहाँ पर मौजूद सांपों के द्वारा मार दिया गया। अस्थानीय लोगों द्वारा बताई जाने वाली कहानियों के अनुसार यहाँ पर मौजूद ये सांप खिड़कियों के रास्ते से उनके घरों में जा पहुंचे और जब तक नौसेना इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पहुंची तब तक तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ एडवेंचर और शिकारी यहाँ पर जा पहुंचते हैं और अवैध रूप से इन सांपों को पकड़कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मिलने वाले इन गोल्डन लेंस हेड वाइपर की कीमत 18 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल यानी कि समुंदर का वह हिस्सा जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर जाने वाले हवाई जहाज और पानी के जहाज रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं, जिसके पीछे का जिम्मेदार मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ एलियंस को भी बताया जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्लपूल भी मौजूद है, जो यहाँ से गुजरने वाली पानी के जहाजों को निगल जाता है। एक बड़े साइंटिस्ट के दावे के मुताबिक यहाँ पर कुछ एडी में काफी अजीब तरह के बादल पाए जाते हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ से होकर गुजरने वाले हवाई जहाज और पानी के जहाज हादसों का शिकार हो जाते हैं। साइंटिस्ट इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड के नाम से पुकारते हैं। आपको बता दूं कि इस तरह के बादलों में इतनी ही ताकत होती है जितनी कि एक बम विस्फोट के समय में हवा में पैदा होती है। इसी के साथ यहाँ पर हवाई भी काफी तेज गति से चलती है। ये बादल और हवाई मिलकर इन जहाजों से टकराकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये बादल और हवाई मिलकर दोनों ही इतने ताकतवर हो जाते इस एरिया में सुनामी से भी ऊंची लहरों को पैदा कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर मौजूद हर एक चीज का तहस नहस हो जाना तो स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इनमें से कौन सी जगह को सबसे खतरनाक लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।